जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चंद्रयान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो भी एग्जाम आने वाला है उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपका भी हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ, उसमें भी हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है चंद्रयान मिशन 3 को कब लॉन्च किया गया, तो आप बताएंगे। तो ये लिखा हुआ है 14 जुलाई। कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक, तो ये सारे आपको अच्छे से याद करना है कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ठीक, आगे देखते हैं। और आपसे पूछता है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो क्या बोलेंगे? GSLV Mark 3। GSLV Mark 3। ठीक, आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? जैसा कि नाम से प्रतीत होता है आपका चंद्रयान 3, तो मिशन कौन सा? तीसरा होगा। ठीक, निम्न में से कौन सा चंद्रयान 3 अभियान का हिस्सा नहीं है? तो आपके जो चंद्रयान 3 है उसमें ऑर्बिटर नहीं लगा हुआ है। ठीक, बाकी सभी हैं लेकिन ऑर्बिटर नहीं है। ठीक, आपका राइट आंसर ऑर्बिटर हो जाएगा। आगे देखते हैं। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? देखिए, ये पूछा गया था। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। अगर रोवर का नाम पूछेगा तो प्रज्ञान। ठीक, यही दोनों क्वेश्चन आपका पूछा गया था इस बार। आगे देखेंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन एक चंद्रयान दिवस है। यह पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर है? तो उसका जो पृथ्वी के कितने दिन के? 14 दिन के बराबर है। ठीक, तो क्या बोलेंगे? 14 दिन के बराबर है। आगे देख लेते हैं। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च से पहले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। आर्टेमिस समझौता कब शुरू किया गया था? तो ये 2020 में अमेरिका के नेतृत्व में किया गया था। ठीक, आर्टेमिस समझौता। आगे देखेंगे। आर्टेमिस समझौता निम्न में से किसकी शांतिपूर्ण खोज में से संबंधित एक समझौता है? तो चंद्रमा से संबंधित है ये। आगे देख लेते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर को कहाँ उतारना सबसे कठिन काम है? तो ये था आपका कहाँ पर उतारना? चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारना सबसे कठिन काम था। ठीक, आगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो भारत बन गया है, प्रथम देश बन गया। ठीक, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश है? प्रथम देश है। आगे देखते हैं। मिशन चंद्रयान की थीम क्या थी? तो साइंस ऑफ द मून। क्या था? साइंस ऑफ द मून। ठीक, आगे। चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निर्देशक कौन थे? तो पी वीर मुथेवेल थे। कौन थे? पी वीर मुथेवेल थे। आगे। चंद्रयान 1 मिशन के परियोजना निर्देशक कौन थे? देखिए, वो थे तीसरे, और ये थे चंद्रयान 1 माइलसामी अन्ना दुरई। ये कौन थे? माइलसामी अन्ना दुरई। आगे। चंद्रयान 2 मिशन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, यानी कि परियोजना निर्देशक? तो एम वनिता। आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन को निम्न में से किसकी अध्यक्षता में लॉन्चिंग किया गया था? यानी कि जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया था तो इसरो के अध्यक्ष कौन थे? एम सोमनाथ थे। ठीक, कौन थे? एम सोमनाथ। चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरने पर यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का कौन सा देश बन गया? देखिए, चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश बना है। ठीक, याद रखेंगे अच्छे से। आगे देखते हैं। अभी तक कितने देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचने में कामयाब हुए? तो कौन थे? 4 थे। अमेरिका, चीन, रूस और भारत। ठीक, आगे। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाता है? तो माइलसामी अन्नादुरई, जो कि चंद्रयान 2 के परियोजना निर्देशक थे। ठीक, आगे। चंद्रयान 3 मिशन को कितनी लागत के साथ तैयार किया गया था? तो ये था 615 करोड़ लगा था आपका लागत। वजन कुल कितना था? 640 टन। आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के चंद्रमा पर पहुंचने का अनुमानित समय क्या था? तो ये अनुमानित समय लग गया था कि 23 से 24 अगस्त को पहुंच जाएगा। अब पहुंचा कब था? 23 अगस्त 6:04 पर शाम के समय। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? तो 1/6 होता है। ठीक, आगे। पृथ्वी की सतह से चांद का कितना भाग दिखाई देता है? तो 59%। कितना दिखाई देता है? 59%। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो रितु कारीधल को कहा जाता है। याद करेंगे अच्छे से। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रितु कारीधल को कहा जाता है। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? के सिवान को कहा जाता है। ठीक, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान।
चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है? तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। और वर्तमान में अध्यक्ष एम सोमनाथ हैं। ठीक, और देखिए इसकी स्थापना किसने की थी? तो विक्रम साराभाई ने ही इसकी स्थापना की थी, इसरो की। आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 के लिए प्रयुक्त रॉकेट इंजन कौन सा है? तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। कौन था? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन नाम था उसका। आगे देख लेते हैं। अब आ गया हमारा चंद्रयान 1। तो चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक, देखिए आपका तीनों जो लॉन्च कहाँ से हुआ? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही तीनों चंद्रयान लॉन्च हुआ है। ठीक, अध्यक्ष कौन थे? जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ तब इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन नायर इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक, आगे चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-11 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का फुल फॉर्म होता है। ठीक, आगे चंद्रयान 1 को चंद्रमा के जिस जगह से टकराया उसे क्या नाम दिया गया? तो जौहर पॉइंट। ठीक, क्या कहा गया? जौहर पॉइंट। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? तो 22 जुलाई 2019। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 को कहाँ पर लैंड करना था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 2 के रॉकेट में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया गया? तो UDMH। कौन सा? UDMH। आगे देखते हैं। चंद्रयान 2 को भारत के लिए शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया जा चुका है, GSLV Mark 3। ठीक, क्या हो जाएगा? GSLV Mark 3। चंद्रयान 3 भी इससे लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 भी। आगे देखेंगे। चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक, ये आपको अच्छे से याद करना है। आगे देखते हैं। चंद्रयान 2 के महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो एम वनिता और ऋतु कारिधल जो है महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। आगे देखेंगे। चंद्रयान मिशन 2 के हिस्से कौन कौन से हैं? तो इसमें क्या था? चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था। क्या था? ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, ये तीनों चीज़ समाहित थे। ठीक, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था। ठीक, आगे देखते हैं। इसके चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? तो विक्रम, जो कि चंद्रयान 3 के भी लैंडर का नाम विक्रम है। चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान। ठीक, कुछ कुछ मिलता जुलता है आपका। आगे देखेंगे। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी तो 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर। आगे देखते हैं। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? तो 1 से 1 मिनट 30 सेकंड है, लगभग में है 1 मिनट 30 सेकंड। ठीक, चंद्रमा का व्यास कितना होता है? 3,478 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास होता है। ठीक, आगे चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन सा था? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? अपोलो 11 से गए थे। ठीक, उनका अंतरिक्ष यान था अपोलो 11। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका के रहने वाले। चंद्रयान 2 मिशन में खर्चा कितना आया था? तो 978 करोड़ का खर्चा आया था। ठीक, 978 करोड़ का खर्चा आया था। तो बस आपका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे एक ही वीडियो में आपके कवर हो गए हैं। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। ठीक, ये क्योंकि यहाँ से आप जो भी एग्जाम की तैयारी करेंगे वहाँ एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, आप प्रीवियस से क्वेश्चन उठा कर देखेंगे तो उसमें भी आपको यकीन हो जाएगा कि हम सही बोल रहे हैं। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।